हमारे साथ जुड़ने वाले सभी मित्र साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी विषय ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत जो ओवरऑल फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेनिंग की पार्ट ए बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 1 कम्युनिकेशन के टॉपिक मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बताना या प्रकट करना। साधारण शब्दों में हम कहें तो कम्युनिकेशन वह गतिविधि है जिसमें शब्दों द्वारा हम अपने सुझावों, भावनाओं, तर्कों और जानकारियों को दो या दो से अधिक लोगों के साथ साझा करते हैं। कम्युनिकेशन में 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 संदेश, नंबर 2 संदेश सुनना और प्राप्त करना, नंबर 3 संदेश को समझना। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक विचारों का लेन देन संचार कहलाता है। इसे आम भाषा में बातचीत कहते हैं। इसमें पहला सेंडर और दूसरा व्यक्ति रिसीवर होता है। संचार तब सफल होता है जब रिसीवर संदेश को समझ लेता है या उसका जवाब देता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की कुछ एक डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें W.H. न्यूमैन के अनुसार कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा तथ्यों, सुझावों और भावनाओं का आदान प्रदान है। एलन लुइस के अनुसार कम्युनिकेशन सभी वस्तुओं का जोड़ है। जब कोई व्यक्ति लगातार प्रक्रिया में दूसरों के साथ मिलकर किसी चीज़ को समझने का प्रयास करता है तो वह कम्युनिकेशन कहलाती है। साधारण शब्दों में हम कहें तो जब कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले संवाद को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात मौखिक संचार में शब्दों के माध्यम से संचार किया जाता है। मौखिक संचार के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है जो कि मनुष्य के द्वारा विकसित और प्रचलित की गई है, इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाषा संचार करने का सशक्त माध्यम है। मौखिक संचार निम्न प्रकार का होता है, जिसे हम लोग मौखिक संचार अर्थात ऑरल कम्युनिकेशन, नंबर 2 लिखित संचार अर्थात रिटन कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मौखिक संचार अर्थात ऑरल कम्युनिकेशन के बारे में। मौखिक संचार में बोलकर मन के भावों को व्यक्त किया जाता है। इसमें संचार मुख्य रूप से बोलकर किया जाता है। बोलकर संचार करने को मौखिक संचार कहते हैं। किसी सूचना या संवाद का मौखिक उच्चारण किया जाता है। घर, ऑफिस या घर के बाहर हम सभी मुख्य रूप से मौखिक संचार करके ही बात करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न चीज़ें शामिल हैं: आमने सामने वार्तालाप करना, घोषणाएं करना, विचार गोष्ठी, सभा, भाषण, सम्मेलन, साक्षात्कार, रेडियो प्रसारण, सामूहिक संवाद, टेलीफोन और वार्तालाप। अब हम लोग बात करेंगे लिखित संचार अर्थात रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। इस प्रकार के संचार में लिखकर संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर लिखकर संचार करना, जीमेल पर लिखना, पत्र लिखना, ईमेल, प्रश्नावली, फैक्स, सूचना नोट, समाचार पत्र, चित्र, डायग्राम जैसी लिखित सामग्री आती है। संदेशों को निश्चित अर्थ प्रदान करने के लिए लिखित संचार किया जाता है। सभी सरकारी आदेशों को लिखित रूप में दिया और स्वीकार किया जाता है। इसका महत्व बहुत अधिक है। कोर्ट कचहरी में भी लिखित संचार को स्वीकार किया जाता है। साधारण शब्दों में हम कहें तो ऑरल कम्युनिकेशन अर्थात मौखिक संचार में हम लोग अपने विचारों, सूचनाओं, संदेशों और मन के भावों को दूसरे व्यक्ति तक बोलकर प्रकट करते हैं या मुख द्वारा उन तक पहुंचाते हैं। और हम लोग बात करें रिटन कम्युनिकेशन की तो
इसमें हम लोगों को अपने विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिख कर भेजना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। इस प्रकार के संचार में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। इस तरह के कम्युनिकेशन में हम लोग अपनी भावनाओं, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए चिन्ह, भावों, संकेतों, इशारों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक प्राकृतिक संचार का साधन है। गैर मौखिक संचार निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हंसना, मुस्कुराना, चीखना, आंखों से इशारे करना आदि सम्मिलित हैं। विजुअल कम्युनिकेशन इस प्रकार के संचार में विचारों और सूचनाओं को उन रूपों में व्यक्त किया जाता है जिन्हें देखा जा सकता है, अर्थात दृश्य संचार आंखों की रोशनी पर निर्भर करता है। दृश्य संचार एक व्यापक स्पेक्ट्रम है जिसमें संकेत, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिज़ाइन, चित्रण, औद्योगिक डिज़ाइन, विज्ञापन, एनिमेशन, रंग और इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।